Hi everyone and welcome back to GK Today. I am Sian. Very good morning. 22 जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. बट फर्स्ट लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे उनका हम यहाँ पे वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं. एंड दे आर पोषण ट्रैकर ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. सो इसे किसने लॉन्च करा था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 2021 में आया था. द नेक्स्ट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री. तो अडॉप्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ही फंक्शन करती है. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोटोस्टार दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़. तो प्रोटोस्टार आप बोल दीजिए, बेबी स्टार बोल दीजिए, लेकिन साइंटिफिकली जो डेफिनेशन होगी एन अर्ली स्टेज इन स्टार फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टार. द नेक्स्ट इज ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री. सो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? एंड दैट इज बाय ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है बेसिकली. और रिसेंटली इसके लिए जो अवेयरनेस था वो चला था एंड दैट्स वाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये न्यूज पे रहा. The next is which country virtually hosted the fourth BIMSTEC disaster management exercise. तो BIMSTEC fourth disaster management exercise और इसे इंडिया ने होस्ट करा. रिसेंटली वर्चुअली इसे होस्ट किया गया. The next is Mount Kilimanjaro that was recently seen in news is located in which country? So Mount Kilimanjaro यह कहाँ का पार्ट है? अफ्रीका का लार्जेस्ट यह माउंटेन है, तंजानिया में लोकेटेड है. सेकंड टॉलेस्ट इज माउंट केनिया जो केनिया में ही लोकेटेड है. The next is which initiative of Kerala was recently recognized by the UNICEF as a global best practice and responsible educational technology. So recently Kerala के एक initiative को world recognition मिला because UNICEF ने उसे recognize करा. And that is option number A, KITE, Kerala Infrastructure and Technology for Education. The next one, what types of missiles are Agni and Prithvi which were recently successfully test fired at Chandipur, Odisha? सो पृथ्वी और अग्नि किस टाइप की मिसाइल है जिनका सक्सेसफुल अभी टेस्ट फायर किया गया था? दैट दे आर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स. एंड इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री. सो इकोनॉमिक सेंसस ये कौन कंडक्ट कराता है इंडिया में? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसे कंडक्ट कराती है. प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हमने डिस्कस करा था रिकिन्स पेनिनसुला और कहाँ पर लोकेटेड है? आइसलैंड का यह पार्ट है रिकिन्स पेनिनसुला. बैक टू द सेशन. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर कॉन्फ्रेंस एंड स्कीम्स आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. सो सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 फ्रेमवर्क इसे किसने डेवलप करा इसके बारे में हम जानेंगे. एक मेजर कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. यूथ स्पिरिचुअल समिट, इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट, नेशनल लेवल का एथलेटिक इंडिया होस्ट कर रहा है, कहाँ पर कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है उसे हम जानेंगे. एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और लद्दाख को इससे रिलेट करेंगे. इंडियन वेसल नेवी वेसल अभी न्यूज में दैट इज INS सांध्याक और क्यों न्यूज में रहा इसके बारे में हम जानेंगे. एक मेजर स्कीम है सेंटर की दैट इज मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम और किस मिनिस्ट्री के तहत आती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. रिसेंटली मिल्क सब्सिडी स्कीम आई है, बिहार ने इसे लॉन्च करी है, इसके बारे में हम जानेंगे. एंड कुटीर ज्योति स्कीम इसका मेन ऑब्जेक्टिव का है, कहाँ से एसोसिएटेड है. और प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में अगेन हम डिस्कस करेंगे द बित्रा आइलैंड. The first one, Indian Astronomical Observatory that was recently seen in news is located in which state or UT? So IAO अभी न्यूज में रही बिकॉज इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, न्यूली डिस्कवर्ड कॉमेट की पिक्चर्स को क्लिक किया है. सो कहाँ पर यह लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है. लद्दाख के भी हानली में लोकेटेड है और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ये है. दैट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सम 4500 मीटर अबव सी लेवल पर लोकेटेड है. इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को 2001 में फाउंड किया गया था और इनका जो ऑफिस है जहां से मैनेज किया जाता है दैट इज बेंगलुरु मैनेज करता है. ओवरऑल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को हानले लद्दाख में 2001 में बनाया गया था. ओवरऑल रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज हमने लास्ट डिस्कस करा था एक प्रोजेक्ट दैट इज एटलस प्रोजेक्ट जिसकी फंडिंग नासा से आई है और उसे डेवलप करा है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने. एंड एटलस स्टैंड करता है यहाँ पर एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम के लिए. सो इस प्रोजेक्ट के तहत 4 ऑब्जर्वेटरीज को बनाया गया था, याद है. और उनमें से एक ऑब्जर्वेटरी ने रीसेंट डिस्कवरी करी थी दैट इज चिली बेस्ड एल्सास ऑब्जर्वेटरी. सो इस ऑब्जर्वेटरी ने रिसेंटली इंटरस्टेलर कॉमेट CET 2025
और इसे 3i एटलस के नाम से भी जाना जाता है। कॉमेट है यह, कॉमेट का नाम है, साइंटिफिक नेम, और इसका रिसेंट डिस्कवरी चिली बेस्ड जो ऑब्जर्वेटरी उसके थ्रू किया गया था और इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉमेट माना जा रहा है। याद है इसकी ऑर्बिट हमने डिस्कस करी थी, हाइपरबॉलिक थी, और यहाँ पर 3i में जो आई वर्ड है वो इंटरस्टेलर के लिए स्टैंड करता है। सो इस न्यूली डिस्कवर्ड जो कॉमेट है इसके पिक्चर्स इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने ली है, और इसके लिए जिस टेलीस्कोप को यूज किया गया उसको भी ध्यान रख लेना, दैट इज हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। HCT किससे रिलेटेड है? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से लोकेटेड है और हानले लद्दाख में ही लोकेटेड है। ओवरऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर एंड डिस्कवरी यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। एंड इसी के साथ एटलस प्रोजेक्ट में जो अदर जो ऑब्जर्वेटरीज थी, जस्ट लाइक हवाई में हेलिकेला, यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, हवाई में ही मोनालोआ में टेलीस्कोप लगा हुआ है, एंड साउथ अफ्रीका में सदरलैंड ऑब्जर्वेटरी। सो ये 3, और 4th कौन सी थी? अल्सॉस ऑब्जर्वेटरी जो चिली बेस्ड है। सो ये चारों एटलस प्रोजेक्ट का पार्ट है और जिसके तहत जितने भी एस्ट्रॉइड से रिलेटेड अर्ली वार्निंग है वो डिटेक्ट किया जा सके और रिसर्च पर फोकस किया जा सके, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे टर्म कॉमेट। सो एक्जैक्टली कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड में डिफरेंस क्या होता है? सो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है और कहाँ से यह प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर यह लोकेटेड है स्पेस में, बस ये मेजर डिफरेंस है कॉमेट और एस्ट्रॉइड में। सो बेसिकली यहाँ पर जो टर्म है कॉमेट, बेसिकली ये गैस का गुब्बारा होता है, फ्रोजन फॉर्म में आप बोल सकते हो, फ्रोजन डस्ट, रॉक एंड आइस, उसका जो बर्फीला रूप है दैट इज कॉमेट, और सन के पास जाकर एकदम हीटअप हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, कॉमेट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सो क्यूपर बेल्ट एंड ऑट क्लाउड, ये 2 टर्म ध्यान रख लेना, PYQ है, और कॉमेट यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सेकेंड टर्म जो एस्ट्रॉइड हम डिस्कस करते हैं, एस्ट्रॉइड होता है स्मॉल रॉकी बॉडीज जो सन की ऑर्बिट करते हैं, लेकिन काफी स्मॉल यह होते हैं साइज के कंपैरिजन में। और कहाँ से यह प्रोड्यूस होते हैं, ओरिजिनेशन पॉइंट का है? सो मोस्टली यह मार्स एंड जुपिटर, जो ग्रह है इनके बिटवीन पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर लोकेटेड है? मार्स, मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बिटवीन, और यहाँ पर जो आपको एस्ट्रॉइड है वो मिलेंगे। सो ये दोनों टर्म हो गए कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड। ओवरऑल कॉमेट को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, द शॉर्ट पीरियड कॉमेट, द लॉन्ग पीरियड कॉमेट, एंड द लास्ट वन इज इंटरस्टेलर कॉमेट। इंटरस्टेलर कॉमेट कौन से होते हैं? जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, एंड रिसेंटली जो इंटरस्टेलर कॉमेट एटलस उसकी डिस्कवरी हुई है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ अदर क्वेश्चन जो स्पेस से ही रिलेटेड है। मेजर ऑब्जर्वेटरीज को हम देख रहे हैं, दैट इज वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी किस कंट्री का यह पार्ट है? चिली में यह लोकेटेड है। एंड कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी किस स्टेट में यह लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। विच स्पेस ऑब्जर्वेटरी वाज रिसेंटली यूज्ड बाय रशियन एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटेक्ट द 11 न्यू AGNs एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, और इसे रिसेंटली स्पेक्ट्री RG जो ऑब्जर्वेटरी है इसे यूज करके डिटेक्ट किया गया था। द चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी इज अ स्पेस टेलीस्कोप ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो यह नासा का है, द चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। एंड द कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, चंद्र एक्सरे अगेन नासा का ये है। ओवरऑल अभी रिसेंटली इसरो का एक इनिशिएटिव न्यूज में था कि उनका एक मेजर फर्स्ट एनालॉग स्टेशन यह कहाँ पर ओपन होगा? लद्दाख में, बिकॉज लेह लद्दाख का जो एटमॉस्फेयर है वो मंगल ग्रह और जो मून है उसका सिमिलर जो एनवायरमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट्स वाई इंडिया का जो फर्स्ट एनालॉग स्टेशन है उसके लिए इसरो ने सिलेक्ट करा है लेह लद्दाख को। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 फ्रेमवर्क was developed by which government body? So किस गवर्नमेंट बॉडी ने इसे डेवलप करा है? दी NSC STI 2.0, एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, CBC ने इसे लॉन्च करा है। CBC याद है जिन्होंने मिशन कर्मयोगी को स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोग्राम, इस फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस को क्रिएट करना, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है NSC STI 2.0 वर्जन का, और दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो सिविल सर्विस है उसके लिए जितने भी
चेकिंग क्राइटेरिया है उन्हें रिड्यूस किया गया है, 59 से 43 कर दिया गया है, सो दैट मेजर आउटपुट मिले और कम इनपुट से ओवरऑल एक्सपर्ट्स एंड अदर जितने भी CSTIs यानी सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उन सब की राय से जो चेकिंग क्राइटेरिया है उसे रिड्यूस किया गया है, सो दैट एफिशिएंसी को बूस्ट किया जा सके और सिविल सर्विस इसे मैनेज किया जा सके, फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस को क्रिएट किया जा सके। और बेसिकली यही मेन गोल है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का। एंड रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने इस फ्रेमवर्क को लॉन्च करा है दिल्ली में सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को हम डिस्कस करें, 2021 में इसे बनाया गया था और एक मेजर इनिशिएटिव जो CBC से एसोसिएटेड है, मिशन कर्मयोगी CBC का है। किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ जो ग्रीवियंसेस है उसके तहत यह फंक्शन करता है, जिसके जो कैबिनेट मिनिस्टर एक्चुअली PM मोदी के अंडर ही आती है, द मिनिस्ट्री ऑफ ग्रीवियंसेस। ओवरऑल जो CBC है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसके एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? सो एट प्रेजेंट है आदिल जैनुल भाई, इनका नाम ध्यान रख लेना। CBC के प्रेजेंटली जो चेयरपर्सन है दैट इज आदिल जैनुल भाई, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आपके लिए क्वेश्चन है कि CBC मिनिस्ट्री ऑफ ग्रीवियंसेस के तहत फंक्शन करता है, राइट, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ग्रीवियंसेस के तहत भी एक अदर डिपार्टमेंट है जो CBC को मैनेज करता है, उस डिपार्टमेंट का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर एक कॉन्फ्रेंस दैट इज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, और इसे कहाँ पर होस्ट किया गया था? रिसेंटली नोएडा में रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ। बेसिकली इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यूथ है उन्हें एम्पावर करना है, इंडिया का जो विजन है विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, सो उसके लिए यूथ को एम्पावर करना, इंडिया के गोल के साथ अलाइन करना, और उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस को नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया, सो दैट हमारा जो गोल है 2047 उसमें यूथ को फुल्ली प्रिपेयर और इन्वॉल्व किया जा सके। सो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस थी यह पंच प्राण के साथ अलाइन करती है। पंच प्राण या 5 प्लेजेस आप बोल दीजिए। सो कब ली थी हमारे PM मोदी ने पंच प्राण 5 प्लेजेस? 2022 में इंडिपेंडेंस डे के दौरान PM मोदी ने 5 जो पंच प्राण है उन्हें अनाउंस किया था। एग्जाम में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5 प्लेजेस है उसमें थर्ड प्लेज कौन सी है, फर्स्ट प्लेज कौन सी है, फोर्थ प्लेज कौन सी है, एंड दी अदर। सो ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो 5 शपथ है प्लेजेस है, डेवलप इंडिया फर्स्ट है, रिमूव कॉलोनियल माइंडसेट सेकंड है, थर्ड है टेक प्राइड इन हेरिटेज, फोर्थ है स्ट्रेंथन यूनिटी, एंड द लास्ट है फुलफिलिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये 5 शपथ है जो PM मोदी ने इंडिपेंडेंस डे 2022 में ली थी, सो दैट हमारा जो गोल है डेवलप्ड इंडिया 2047 उसके लिए स्टेप्स रखे जा सके, ठीक है। एंड इसी के साथ एक टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी बिकॉज यहाँ पर पंच प्राण यूज किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर अमृत काल को इनिशिएट किया गया। एक टर्म पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अमृत काल। अमृत काल है क्या? इंडिया एट द रेट 100, यानी इंडिया जब अपनी 100th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा होगा तब हमारे पास जो स्टेटस है वो डेवलप्ड कंट्री का होना चाहिए, और यही है इंडिया का अमृत काल का गोल। सो अमृत काल, इसके लिए जो बजट आया था वो 2023-24 में आया था। सो एक ऐसा बजट जो अमृत काल से एसोसिएटेड है, बजट 23-24, और इसे अमृत काल बजट के नाम से भी जाना जाता है। सो अमृत काल बजट में PM मोदी ने बेसिकली निर्मला सीतारमन ने 7 प्रायोरिटीज को शो किया था, बिकॉज यहाँ पर
5 प्लेजेस को यूज किया गया था, इसलिए मैं आपको ये टर्म भी बता दे रहे, सप्तऋषि और 7 प्रायोरिटीज, इन्हें कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2023-24 में बजट में, अमृतकाल बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो 7 प्रायोरिटीज थी इनको भी ध्यान रख लेना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल सेक्टर। सो हमारा गोल है अमृतकाल विकसित भारत 2047 और उसके साथ अलाइन करता है दी पंच प्राण एंड दी सप्तऋषि। होप दोनों टर्म आपको क्लियर हो चुके हैं, किस बजट में आया था, पंच प्राण को कब अनाउंस किया गया था एंड दी अदर इंफॉर्मेशन इज वेल। ठीक है, सो एक क्वेश्चन अब आपके लिए कि विच इंडियन प्लान फोकसेस ऑन अचीविंग द अमृत काल। सो पंच प्राण फोकस करते हैं अचीविंग, यानी जो अमृत काल है उसे अचीव करने के लिए, जैसे पीएम मोदी ने अनाउंस किया था। एंड बजट 23-24 से सप्तऋषि एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप दोबारा उसे देखिए। सो इंडियन नेवी की वेसल को हम डिस्कस करें जिसका नाम है INS संध्याक। सो रिसेंटली न्यूज में रहा था एंड बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है ये है, और इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली मेड है ये है, और फरवरी 2024 में इसे कमीशन किया गया था। सो रिसेंटली मलेशिया बेस्ड एक पोर्ट इट इज क्लांग, और यहाँ पर अपना फर्स्ट पोर्ट कॉल मेड करा है किसने? INS संध्याक ने। सो वी ऑल नो पोर्ट कॉल होता है क्या, यानी जब एक जो वेसल है, शिप है, वो पोर्ट पर अराइव होती है, वहां पर रुकती है, पूरा शेड्यूल होता है, एंड दैट इज द पोर्ट कॉल। सो रिसेंटली INS संध्याक कहाँ पर पहुंचा है? मलेशिया बेस्ड पोर्ट क्लांग पर पहुंचा है, वहां पर थोड़े टाइम रुकेगा, देन अगेन वहां से डिपार्चर हो जाएगा, एंड दैट इज द पोर्ट कॉल। ओवरऑल इसे किसने बनाया है? द INS संध्याक। सो इसे GRSE ने बनाया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड ने, कोलकाता में है ये, और इनकी 2 मेजर शिप बिल्डिंग असेंबली है, एक कोलकाता में और एक रांची में, ये ध्यान रख लेना। और डीप वाटर सर्वे, ओशनोग्राफिक डेटा, कोस्टल रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है वो बनाना, यह सब इनका मेन फंक्शन है दी GRSE का। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगेन हम एक समिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025। किसने इसे ऑर्गेनाइज कराया? जो मिनिस्ट्री यूथ पर फोकस करती है, एंड दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। सो वाराणसी में जो मिनिस्ट्री है इन्होंने कंडक्ट कराया द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025, और इस समिट की थीम क्या रही थी? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यानी इंडिया को ड्रग फ्री करना है, और मेजर जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उन्हें चलाना है, सो दैट जो ड्रग्स का एडिक्शन है उसे इंडिया से रिमूव किया जा सके, और इस समिट का मेन गोल ही यही था। सो ड्रग फ्री यूथ पर फोकस करना, और यह समिट का मेन गोल था। और इस इवेंट का एक मेजर रिजल्ट काशी डिक्लेरेशन एंड द काशी संकल्प पत्र फॉर यूथ डी एडिक्शन इनिशिएटिव। सो काशी डिक्लेरेशन को कब अडॉप्ट किया गया, किस समिट का यह पार्ट है, किस मिनिस्ट्री के तहत यह आता है, इसे ध्यान रख लेना। काशी डिक्लेरेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर इसके तहत आता है, मिनिस्ट्री के तहत, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डी एडिक्शन इनिशिएटिव, जो ड्रग से एसोसिएटेड है, और इसी के लिए काशी संकल्प पत्र को बनाया गया। ओवरऑल काशी डिक्लेरेशन, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स यह कौन है एट प्रेजेंट? एंड दैट इज मनसुख मांडविया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025, और कौन सा स्टेट इसे होस्ट करता नजर आएगा? एंड दैट इज बिहार। बिहार फर्स्ट एवर इंडियन स्टेट बन चुका है जो इसे होस्ट करता नजर आएगा। इंडिया की एथलेटिक्स, नेशनल एथलेटिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो पटना में होंगे, और ओवर 400 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज कर रही है, और इसके साथ बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी उन्हें सपोर्ट करेगा। ओवरऑल इंडिया के पहले नेशनल एथलेटिक्स है जो बिहार पटना में होस्ट करता नजर आएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस करें कि स्कीम दैट इज मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, और किस मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड है? सो माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये, सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसे इनिशिएट करा था। सो बेसिकली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के तहत जितनी भी फाइनेंशियल एड एज अ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी उसमें डिले हुआ था, बट फाइनली जितने भी पेमेंट्स है वो क्लियर कर दिए गए आफ्टर 7 मंथ डिले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में चल रहा है।
ओवरऑल ये जो स्कीम है इंडिया के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन पर फोकस करती है। कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है हमारे पास? 6 है जो MANF स्कीम के लिए एलिजिबल है, जस्ट लाइक मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन्स, पारसीज एंड सिख्स। और इसी के साथ जो भी रेगुलर एंड फुल टाइम जो मास्टर्स ऑफ फिलोसफी एंड डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी कर रहे हैं उन्हें भी फाइनेंशियल एड के लिए ये जो फेलोशिप है ये हेल्प प्रोवाइड करती है। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इस स्कीम को मैनेज कर रही है और यूजीसी ने इसे इम्प्लीमेंट करा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में चल रही है। इस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2009 में, सो दैट जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट किया जा सके, और उसके तहत 6 कम्युनिटीज पर फोकस किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के एट प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? एंड दैट इज जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री भी है, एंड दैट इज किरण रिजिजू। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे थे बित्रा आइलैंड। कहाँ पर यह लोकेटेड है? सो यह पार्ट है लक्षद्वीप का। सो बेसिकली लक्षद्वीप आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहाँ पर ही बित्रा लोकेटेड है, द स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड, और नॉर्थ में ये लोकेटेड। और यहाँ पर बेसिकली जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है प्लान कर रही है कि एक डिफेंस बेस बनाया जाए। कहाँ पर? बित्रा आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप पर। डिफेंस पर्पज से यहाँ पर इस आइलैंड को एक्वायर करने की प्लानिंग चल रही है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में है। ओवरऑल यहाँ पर जो मलिक मुल्ला है इनके श्राइन है, दरगाह है, कहाँ पर? बित्रा आइलैंड पर। और बेसिकली यह ओल्डेस्ट अरब संत थे और एक पिलग्रिमेज साइट है यह जो दरगाह है। और कहाँ पर लोकेटेड है ये दरगाह? बित्रा आइलैंड पर। ओवरऑल बित्रा आइलैंड किस सी से सराउंडेड है? अरेबियन सी है ऊपर से, और नीचे इंडियन ओशन है, और बीच में है एक सी, एंड दैट इज लक्षद्वीप सी। सो लक्षद्वीप सी को भी ध्यान रख लेना। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर लोकेटेड है, इंडियन ओशन, ऊपर अरेबियन सी, एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप सी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस करें एक मिल्क सब्सिडी स्कीम, और इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है, बेसिकली जुलाई 2025 में, जिसके तहत जो डेयरी फार्मर्स है उन्हें 5 रुपीज पर लीटर ऑफ मिल्क का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसे रिसेंटली असम ने लॉन्च किया है। असम की जो CM है दैट इज हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जो स्टेट है उसमें मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा है। एंड इसी के साथ एक मेजर प्लांट का एक्सपेंशन भी किया गया, दैट इज वामुल प्लांट। सो वामुल प्लांट को ध्यान रख लेना, ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुवाहाटी असम में लोकेटेड है, और इसकी कैपेसिटी डबलिंग यहाँ पर हुई है, और इसे भी यहाँ पर शो किया गया। ओवरऑल मिल्क सब्सिडी स्कीम ये असम से एसोसिएटेड है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्कीम इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे दी, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।